Hello students, welcome to DSS online classes. Now we are going to study how we can change the state of matter. जैसा कि आपने तीन स्टेट्स मेनली मैटर के पढ़े हैं अभी तक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें चेंज हम कैसे करेंगे बच्चों, यही आज हमें पढ़ना है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। हम किसी भी मैटर का स्टेट कैसे बदल सकते हैं? उसका टेम्परेचर बदल करके, टेम्परेचर मतलब उसका जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है ना। द टेम्परेचर क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द, क्या होता है टेम्परेचर? किसी भी कोई भी मतलब किसी भी बॉडी में कितना हीट है, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? टेम्परेचर से करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो उसके बहुत सारे हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हम आगे स्टडी करेंगे। पहले हमें कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है कि कैसे हम स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे सॉलिड है उसको लिक्विड में कैसे बदलेंगे, लिक्विड है उसको गैस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो हम ये जो लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सॉलिड को भी डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट करते हैं, वो हमें अलग से पढ़ना है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये हम कैसे करते हैं? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, किसी भी जो मैटर है उसका टेम्परेचर बदल करके, एंड बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर, और उसमें जो प्रेशर है उसका प्रेशर चेंज करके, बढ़ा करके, कम करके हम उस मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर में हम बदलाव करके किसी भी मैटर का स्टेट कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। किसी मैटर का हम टेम्परेचर चेंज करके हम ये जो कुछ स्टेट कन्वर्जन मैंने आपको लिखा है ये हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन सबसे पहले हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हमें पढ़ना है, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड हम कैसे बदलते हैं, तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन इज कॉल्ड मेल्टिंग। सेकेंड पॉइंट हमें पढ़ना है लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। लिक्विड को हम सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हमें फ्रीजिंग पढ़ना है। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। लिक्विड को हम गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर में चेंज करके, बॉइलिंग इसको कहते हैं, बॉइलिंग का प्रोसेस हमें पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है गैस टू लिक्विड कन्वर्जन। गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमें पढ़ना है कि कैसे होता है ये फिनोमिनन, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में। लेट्स सी फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन बाय चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? टेम्परेचर में बदलाव करके। पहला हमें यही स्टेट कन्वर्जन पढ़ना है। तो सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस पर जब हम किसी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस सॉलिड का हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये आइस है, क्या है? आइस, ठीक। ये आइस क्यूब है, हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर इसको हमको लिक्विफाई करना है बच्चों, जब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर किसी आइस क्यूब को अगर आप रखते हैं तो सनलाइट से इसको हीट मिलता है, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलेगी इस आइस क्यूब को, ठीक है। तो ये आइस क्यूब हम देखेंगे धीरे धीरे लिक्विफाई होने लगेगा और वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। दिस आइस क्यूब कन्वर्ट इनटू वाटर, लिक्विड वाटर, ठीक है। लिक्विड वाटर में ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब सन आइस क्यूब को मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विफाई भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन हीट का डिफरेंस होता है जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट हम अपने आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे कि हिडन हीट, लेटेंट हीट क्या होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जब सन से इसको हीट मिलती है तो इसका कुछ टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये लिक्विफाई होने लगता है, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये इंक्रीज होगा, जिससे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बच्चों।
टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1/2 mv²। ठीक है, पार्टिकल्स की जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये वीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इधर उधर भागने लगेंगे बच्चों, और ये वीक हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्रेक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से ये फ्लो करने लगेंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, पार्टिकल्स में मोशन बहुत तेज होने लगा, सॉलिड है, पार्टिकल्स पास पास है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो सॉलिड के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाएगा और वो बहुत तेज मोशन करने लगेंगे, जिससे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, जिस वजह से सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विफाई हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर और उसका बढ़ाएंगे तो सपोज अगर ये आइस क्यूब है, तब अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड मेल्टिंग। हाउ इट हैपेंस, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो व्हेन द पार्टिकल्स temperature increases, the kinetic energy of the particles increases and the particles move very fast. Okay, and the intermolecular force of attraction between the particles of solid break down, they convert into liquid state, their intermolecular space increases and they convert into liquid state, the intermolecular force become less. ठीक है, और ये convert होगा liquid state में, this process is called melting. This conversion, yeah, this process is called melting, and the temperature at which a liquid convert into a solid convert into liquid state, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच a solid convert into liquid state is called its melting point। ठीक है बच्चों, जब दिस टेम्परेचर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही अगर हम आयरन ले ले, आयरन के पार्टिकल्स, आयरन जो होता है, आयरन आप जानते हैं ना, लोहा, अपने घर पे आप देखे होंगे, उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होता है, तो इसको मेल्ट कराने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ठीक है, अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, वैक्स का अलग होगा, वैक्स मोम समथिंग 63 और समथिंग होता है वैक्स का। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट तो आपको याद नहीं होता है, फिर भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट याद रखना होगा, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लिक्विफाइड होने लगता है, वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। जिस टेम्परेचर पे होता है कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, उसे उसका हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हाउ अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग एट द टेम्परेचर एट विच द phenomenon happened, the solid convert into liquid state, the temperature at which a solid convert into liquid state is called its melting point। उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और जो 3 कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू।